औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। पिछले 2-3 दिन से व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दे पा रहा था, उसकी कोई फैमिली इश्यूज़ हैं मेरे, उसकी वजह से ज़रा परेशानी में, ना कोई वीडियो बनाई जा रही थी और ना कुछ। अभी भी वो सलूशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेंटली तौर पे मैं बेहतर हूँ। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल उन मेरे भाई बहनों के लिए जो ख़ुद अपनी तशख़ीस करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो चाहते हैं कि हम खुद देख लें कि हमारे साथ क्या मसला है, क्योंकि आजकल तो आप जिसके मर्ज़ी पास जाएं, 100 बंदों के पास जाएंगे तो 99 बंदे आपको ये कहेंगे आपके साथ जादू है, जन्नात है। चाहे आपके साथ कोई मसला भी ना हो, चाहे आपके पास साथ कोई वैसे ही मसला हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, तो उनका एक ही जवाब होता है, जी आपके साथ जादू है, जन्नात हैं, तवीज़ात हुए हुए हैं। या वो लोग जो बैठकर किसी की खिदमत खल्क़ के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होगी कि वो पता कर सकते हैं कि जो आपके पास मरीज़ आया है या मरीज़ा आई है, इसके साथ क्या मसला है। आप ख़ुद घर में भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही मुजरब अमल है। अमल बताने से पहले गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको रूहानी इजाज़त चाहिए तो 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है, व्हाट्सएप पर आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अमल बहुत आसान है, आप ख़ुद करना चाहें, किसी के लिए करना चाहें, फ़र्ज़ कि आपकी मिसेज़ है या आपका खामंद है, आपके बच्चे हैं, उनके साथ कोई मसला है, आपको समझ नहीं आ रही, टेस्ट सारे क्लियर हैं, तो समझ लें कि कोई ना कोई रूहानी मसला बन गया हुआ है, या डर है, या कोई आपको लगता है कि मेरे साथ कोई हर काम में मेरी मुश्किल आ जाती है, शादी नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, तो मेरे साथ कोई ना कोई मसला है। तो उसकी तशख़ीस के लिए बड़ा आसान काम आपको मैं बताने लगा हूँ। बस इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी को करके भी दे सकते हैं, आसान काम है। करना क्या है, सबसे तो पहले आपने एक पानी का गिलास लेना है। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसका कोई जायका नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर फ़िल्टर वगैरह से ले लेंगे तो उसका जायका नहीं होता। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, बल्कि अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खारा पानी होता है, वो कड़वा फ़ील होता है। जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, फ़िल्टर का पानी पीता हूँ। अगर मैं किसी शहर से बाहर या शहर में किसी ऐसे एरिया में चला जाता हूँ तो वहाँ पे वो खारा पानी होता है, वो नहीं। पानी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक पानी का गिलास ले लें, फ़िल्टर वाला ले लें जिसका जायका ना हो, वो अपने सामने रख लें, बावज़ू हालत में हो, कोई हैज़ वाली औरत बच्चा पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ख्याल रखना है। और अगर आप औरत हैं और ख़ास दिनों में हैं तो आप नहीं कर सकती, पाक साफ़ हालत में ही ये अमल किया जा सकता है। तो आपने पानी का गिलास पास रख लिया, तो सबसे पहले जो आपका काम होगा, पहला जो काम है वो है एक बार सूरह फातिहा, जिसे अलहम्दु शरीफ भी कहते हैं, ठीक है, सूरतुल फातिहा एक बार पढ़नी है। बल्कि सबसे पहले काम होगा अब 3 बार दुरूशी पढ़ना, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और पानी पे दम कर दें। जो गिलास आपने पास रखा हुआ है उस पर दम कर दें, ठीक है। दूसरा जो काम होगा वो सूरह बकरा, पहली 6 आयात, ठीक है, जो उसकी पहली 6 आयात हैं वो आपने एक बार पढ़नी है, वो भी पढ़ के दम कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा काम होगा वो सूरह बकरा, फिर आयत नंबर 102, आयत नंबर 102, ठीक है, एक बार पढ़नी है, पढ़कर पानी पे दम कर दें उसी गिलास पर। ये काम होगा। उसके बाद जो चौथा काम होगा आपका वो सूरह यूनस, ठीक है, सूरह यूनस निकाल लें, उसकी आयत नंबर 81 और 82। ये 2 आयतें बहुत ही मुजरब हैं जादू के लिए। मैं इसका अक्सर लोगों को इलाज बताता हूँ एक ख़ास तरीके से, और बड़ा फ़ायदा होता है लोगों को। तो 81 और 82 एक बार पढ़ लेनी है, वो भी पढ़कर दम कर दें। उसके बाद नंबर 5 सूरह फलक, ठीक है, सूरह फलक 3 बार। उसके बाद छठा काम सूरह नास,
3 बार, ठीक है। ये पढ़कर पानी पे दम करते जाना, जैसे जैसे पढ़ते जाएं दम करते जाना है। जो ख़ास बात है वो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार, ठीक है, नमाज वाला। ये पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें पानी पे। जब पढ़ लिया तो जो मरीज़ है, चाहे आप खुद हैं चाहे आपने किसी के लिए किया है, उसको पिला दें। अगर तो पानी का जायका कड़वा हो जाता है, कड़वा पानी हो जाए तो समझ लें कि आपके साथ या जो मरीज़ है उसके साथ जादू का मसला है, अगर कड़वा पानी हो जाए। इसी तरह अगर पानी मीठा हो जाए, उसे जायका फ़ील हो कि मीठा हो गया है, तो मतलब ये है कि उसके साथ तवीज़ात का मसला है, उस पर तवीज़ हुए हुए हैं या उसे पिला दिए गए हैं। कभी कभार दूर बैठ के तवीज़ात दबा दिए जाते हैं और पास हो तो पिला दिए जाते हैं, ये अक्सर मसला होता है। अगर पानी फीका फ़ील हो, कोई बिल्कुल लगे कि फीका है, बिल्कुल उसका कोई जायका नहीं है, बिल्कुल फीका है, तो फिर समझ लें कि जन्नात और सेब का मसला है आपके साथ, उनकी वजह से आपके साथ ये सारे मामलात हैं। और अगर पानी जिस तरह आपने पहले पिया था उसका कोई जायका ही नहीं है, आपको लगे कि इसका जायका नहीं बदला, तो फिर आपके साथ मेडिकल इशू है। फिर आप किसी पीर फ़कीर बाबे के पास मत जाएं अपने इलाज के लिए, डॉक्टर के पास जाएं। बेशक हर बीमारी का इलाज कुरान पाक में मुयस्सर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दुआ के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, यानी कि आप मेडिकल इलाज भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी से दम करवाया तो मेडिकल को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, मेडिकल भी इलाज करवाएं। हाँ, अगर आपके दवाई खाने से आप पर असर नहीं हो रहा, टेस्ट में आपकी बीमारी आती है और असर नहीं हो रहा, फिर आप दम वगैरह करवा लें, कई बार ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ मेडिकल इशू है तो आपने मेडिकल ही इलाज करवाना है। लेकिन अगर इन 3 चीज़ों के साथ फ़र्क पड़ता है, जादू है, जन्नात है या तवीज़ात का असर है, तो फिर आप किसी पीर फ़कीर के पास जाएं, किसी बुज़ुर्ग के पास जाएं, उनको बताएं या उनसे तशख़ीस भी करवा लें ताकि और आपके लिए आसानी हो जाए, फिर उसका इलाज करवाएं। तो इंशाअल्लाह आपके साथ जो मसला है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जादू, जन्नात, तवीज़ात एक हकीकत हैं। जो मेरे भाई बहन इस पर यकीन नहीं रखते और कहते हैं जी ये ऐसे ही है बातें, कुछ हैं ऐसे लोग, ज़्यादातर जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो भी इन चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान रखते। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, बल्कि ये हकीकत है कि जब मैं खुद कॉलेज लाइफ स्टूडेंट था तब मेरी भी इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं थी बातें, कि कुछ ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने मेरे यकीन को बहुत तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जब मैं ख़ुद इस फील्ड में आना शुरू हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यह हकीकत है। सबसे बड़ा आपके पास सबूत या दलील ये है कि जादू का असर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था। लोग कहते हैं जी हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, परहेज़गार हैं, तो हमारे साथ तो हो नहीं सकता। तो क्या आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा परहेज़गार हैं, ज़्यादा मुत्तकी हैं, ज़्यादा ईमान रखते हैं? जब उन पर असर हो गया तो आप पर क्यों नहीं हो सकता? और जादू का इलाज जादू से नहीं होता, नूरी काम से होता है। आपके घर में अगर गंद पड़ गया है तो आप उसको साफ़ करने के लिए मज़ीद गंद नहीं मारेंगे, बल्कि उसे साफ़ पानी से धोते हैं। तो साफ़ पानी आप नूरी काम से करवाएं। जो लोग आपको ये तजवीज़ करते हैं जादू, इसका तो इलाज जादू से होना है, वो सबसे बड़े अहमक और गुनहगार इंसान है। अल्लाह उनको भी हिदायत दे और आपको भी हिदायत दे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये आप ख़ुद कर सकते हैं अपने घर में, इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे साथ या हमारे अपने अजीज़ों के साथ क्या मसला है, फिर उसका इलाज करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।